हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फायर में। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा जो जीके 2000 जीके का एमसीक्यू क्वेश्चन लेके चल रहा हूं, उसका पार्ट 3 है, जो कि मैंने पहले आपको बता दिया है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के जीके हैं जो कि कई बार आए हुए हैं प्रीवियस ईयर के, मैं वहाँ से उठाया हूँ, उन्हीं सबको मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है? तो आप सभी लोग जानते होंगे कि ये जो रिपोर्ट है जारी की जाती है किस संगठन द्वारा? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। किसके द्वारा? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट। ठीक, पहला क्वेश्चन है ये है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? भारत का अब कौन सा स्थान वाइट वाटर के नाम से जाना जाता है? तो किस नाम को वाइट वाटर के नाम से जाना जाता है? बात को कौन सा स्थान है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो किस स्थान को जाना जाता है? सियाचिन को वाइट वाटर के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि वहाँ पर हमेशा बर्फ़ की चादर ही ढकी रहती है, इसीलिए इसे वाइट वाटर बोलते हैं। क्योंकि बर्फ़ कैसी होती है? सफ़ेद होती है, तो इसे इसीलिए वाइट वाटर के नाम से बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, लीला सैमसन किस शास्त्रीय नृत्य शैली से जुड़ी हुई हैं? तो जो लीला सैमसन है किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी हैं? भरतनाट्यम से। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का भगवा नारंगी रंग डैश किस प्रतीक का क्या प्रतीक है? तो उसका प्रतीक क्या है? धर्म के अभ्यास। धर्म के अभ्यास का जो भगवा नारंगी कलर है किस रंग को दर्शाता है, किस का प्रतीक है? तो धर्म के अभ्यास का ये प्रतीक है भूटान का राष्ट्रीय ध्वज। अगला क्वेश्चन है, शाकाहारी और मांसाहारी में किसकी छोटी आंत की लंबाई बड़ी होती है? तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जो है कि मैक्सिमम लोगों के दिमाग में ये चलेगा कि जो मांसाहारी होंगे उनकी छोटी आंत की लंबाई क्या होगी? बड़ी होगी। लेकिन दोस्तों ये गलत होगा। जो मांसाहारी होते हैं उनकी छोटी आंत की लंबाई क्या होती है? छोटी होती है। जो शाकाहारी होते हैं उनकी छोटी आंत की लंबाई क्या होती है? बड़ी होती है। तो आंसर क्या होगा? जो शाकाहारी होंगे उनकी छोटी आंत की लंबाई क्या होगी? बड़ी होगी। जो मांसाहारी होंगे उसकी छोटी आंत की लंबाई क्या होती है? छोटी होती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे तेज़ और पहले मल्टी पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर प्रत्यूष का अनावरण डैश में किया गया था? कहाँ पर किया गया था? प्रत्यूष का जो पहला हमारा मल्टी पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर है प्रत्यूष, उसका अनावरण कहाँ किया गया था? तो उसका अनावरण कहाँ किया गया था? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे, यानी कहाँ पर किया गया था? पुणे में ये इंस्टीट्यूट है, इसी जगह पर किया गया था प्रत्यूष का अनावरण। ठीक, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विल्सन रोग किसकी अधिकता से होता है? तो विल्सन रोग जो होता है किसकी अधिकता से? दोस्तों कई बार आया हुआ, कई क्वेश्चन कई एग्जामों में आया है। तो किसकी अधिकता से होती है विल्सन रोग? तो कॉपर की अधिकता से होती है। किसकी अधिकता से? कॉपर की अधिकता से होती है। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क के उस भाग को बताइए जो आसन संतुलन के रख रखाव को नियंत्रित करता है। तो हमारे जो आसन, हमारे बैठने उठने, इसके जो संतुलन को बनाए रखता है उसे क्या बोलते हैं? सेरिबेलम। क्या बोलते हैं? सेरिबेलम। अगला क्वेश्चन है, किस मेडिकल स्थिति में आँख की ऑप्टिक तंत्रिका क्षतिग्रस्त हो जाती है और समय के साथ हालत बिगड़ती जाती है? तो किस स्थिति में होती है? तो ग्लूकोमा की स्थिति में क्या होती है? आँख की हालत बिगड़ती जाती है और उसकी जो है तंत्रिका तंत्र, उसकी ऑप्टिकल तंत्रिका क्षतिग्रस्त होती जाती है। अगला क्वेश्चन है, मीथेन गैस की खोज करने वाला पहला व्यक्ति। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि मीथेन गैस की खोज करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो एलेसेंड्रो वोल्टा। कौन? एलेसेंड्रो वोल्टा। दोस्तों ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन किसी पेपर में आए हुए हैं, वहीं से मैंने उठाए हैं। चलिए अपना अगला क्वेश्चन क्या है, कलुमार पर्वत चोटी देश श्रृंखला का उच्चतम बिंदु है, यानी कि किस कलुमार पर्वत चोटी है वो किस श्रृंखला का उच्चतम बिंदु है? तो किस श्रृंखला का है? विंध्य पर्वत का, यानी विंध्याचल पर्वत का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कलुमार पर्वत चोटी है। ठीक, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब एक कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए क्या है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम MPLADS स्कीम लाई गई थी। एक स्कीम थी, क्या स्कीम थी? इज ए स्कीम फॉर्मुलेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1993 में। ये एक स्कीम थी जो किसके द्वारा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लाई गई थी। ठीक,
अगला कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है गूगल के बारे में है। तो गूगल के बारे में क्या है, गूगल वॉज फाउंडेड इन सितंबर 1998। आप लोग देखते होंगे गूगल कैसे लिखा जाता है, इस तरह से, फिर डबल ओ लिखा जाता है, शुरू के 2 अक्षर आप देखिए 3। तो अब देखिए जी से क्या हो गया है, अब इसे मिला दें तो 9 हो जा रहा है, और इन दोनों को आप मिला दें तो 8 हो जा रहा है। तो आप याद कर सकते हैं कि 9 8 यानी लास्ट में 1900, तो सबको पता है 1900 में, तो 1998 में गूगल की स्थापना हुई। और इसके जो संस्थापक हैं कौन थे, लैरी पेज और सर्जी ब्रेन थे। ठीक, अब एक उस टाइम कर क्या रहे थे, तो वाइल दे वर पीएचडी स्टूडेंट एट द स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी इन कैलिफोर्निया, वे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहे थे, स्टूडेंट उस टाइम थे पीएचडी के, तभी कैलिफोर्निया के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहे थे, तभी इन लोगों ने गूगल को स्थापना किया था। ठीक, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, द मेन प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, जिसे हम पीसीबी बोलते हैं, इज ए सिस्टम इज कॉल्ड सिस्टम बोर्ड या मदर बोर्ड। जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है पीसीबी, जो सिस्टम इज कॉल्ड सिस्टम बोर्ड या मदर बोर्ड के नाम से उसे जाना जाता है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, सूर्य का अनुमानित व्यास पृथ्वी के व्यास का कितना गुना होता है। तो जो दोस्तों सूर्य का अनुमानित व्यास है पृथ्वी के व्यास का 109 गुना है। कितना है, 109 गुना है पृथ्वी के व्यास का। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में गमूचा एक सांस्कृतिक प्रतीक है। तो किस राज्य में गमूचा एक सांस्कृतिक प्रतीक है, किस राज्य का है, तो ये असम राज्य का है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ है, उसके बारे में देखते हैं क्या है, इन इकोनॉमी और मोनोप्सी इज वेयर देयर आर मेनी सेलर्स एंड वन बायर। यानी मोनोप्सी इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, सीजीएल में आया हुआ है कि मोनोप्सी क्या है, कि जहाँ पर कई सेलर हों, कई बेचने वाले हों, लेकिन खरीदने वाला क्या हो, एक हो। इट इज़ अपोजिट ऑफ मोनोपोली। मोनोपोली का क्या अपोजिट है, मोनोप्सी मोनोपोली का अपोजिट है। यानी कि मोनोपोली में क्या होता है कि कई सेलर होते हैं, कई बायर होते हैं और एक सेलर होता है। ठीक, विच इज़ वेयर देर आर मेनी बायर एंड वन सेलर, यही मोनोपोली के बारे में बताया है। ठीक, अगला क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कौन ओरियन तारा मंडल का सबसे चमकीला तारा है। जो ओरियन तारा मंडल का सबसे चमकीला तारा है उसका नाम क्या है, रिगेल। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, हमेशा जब डिफिकल्ट क्वेश्चन बनते हैं तो इसमें एक क्वेश्चन डाला जाता है। तो ओरियन तारा मंडल का सबसे चमकीला तारा क्या है, रिगेल है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किस वर्ष नटाल भारतीय कांग्रेस का गठन किया था। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने 1894 में इसकी स्थापना किए थे। कहाँ पर किए थे, अफ्रीका में किया था महात्मा गांधी ने। नटाल कांग्रेस की स्थापना 1894 में महात्मा गांधी ने किया था। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में लूसी बोली जाती है। लूसी एक बोली है या भाषा है, बोली जाती है, तो कहाँ पर बोली जाती है, वो मिजोरम में बोली जाती है। तो कहाँ पर बोली जाती है, मिजोरम में लूसी भाषा बोली जाती है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, रेउखीम या काउरी शाल डैश के पारंपरिक वस्त्र हैं। तो किस राज्य के पारंपरिक वस्त्र हैं रेउखीम या काउरी शाल, तो किस राज्य के हैं वो, नागालैंड के ये पारंपरिक वस्त्र हैं। अगला क्वेश्चन है, किसे भारत का ग्रांड कैनियन कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है, गंडीकोटा का ग्रेट कैनियन। किसे, गंडीकोटा का ग्रैंड कैनियन कहा जाता है, भारत का ग्रैंड कैनियन उसे कहा जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्न भारतीयों में से कौन जापान के डार्टिगटन हॉल स्कूल के संस्थापकों में से एक थे। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या क्वेश्चन है, निम्न भारतीयों में से कौन जापान के डार्टिगटन हॉल स्कूल के संस्थापकों में से एक थे। तो वो कौन थे, रविन्द्रनाथ टैगोर। जापान में एक स्कूल की स्थापना की गई थी, उसके संस्थापकों में से कौन थे, रविन्द्रनाथ टैगोर थे। ठीक, क्वेश्चन है, किसे सबसे बड़े तारामंडल होने का दर्जा प्राप्त है। तो किसे प्राप्त है, हाइड्रा को सबसे बड़े तारामंडल होने का दर्जा प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन का वल्लभी विजय किस शिलालेख में मिलता है। तो राजा हर्षवर्धन थे, उसका वल्लभी विजय किसी शिलालेख पर मिलता है। उस शिलालेख का क्या नाम था, नवसारी कॉपर प्लेट शिलालेख। कौन सा है, नवसारी कॉपर प्लेट शिलालेख पर मिलता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य का उत्तर पश्चिमी सीमा क्या था।
तो जो मुगल साम्राज्य का उत्तर पश्चिमी सीमा था दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो क्या था, हिंदू कुश था। जो उसकी दक्षिणी सीमा थी कहाँ तक थी, गोदावरी तक थी। उसकी जो पूर्वी सीमा थी अकबर के समय पर कहाँ थी, बंगाल तक थी। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा पॉइंट का दूसरा नाम क्या है। तो दोस्तों इंदिरा पॉइंट के कुल मिला के चार नाम हैं। महेश सर ने आपको पहले लेक्चर में बताया था या दूसरे लेक्चर में बताया था कि इंदिरा पॉइंट का कितने नाम है। अगर आपने नहीं देखा है तो वहाँ जाइए और ज़रूर देखिए। इंदिरा पॉइंट के कुल 4 नाम है। एक पहला तो इंदिरा पॉइंट है, दूसरा क्या उसी का पार्सन पॉइंट है, तीसरा लाइचिंग पॉइंट है, चौथा पिगमिलियन पॉइंट है। इसके 4 नाम हैं दोस्तों। अब अगर क्या है कि सबको पता है कि इंदिरा पॉइंट, पार्सन पॉइंट या पिगमिलियन पॉइंट सबको पता है, लेकिन अब क्वेश्चन में आपको ऑप्शन में देता है लाइचिंग पॉइंट, जो कि बहुत लोग गलत करते हैं, लेकिन लाइचिंग पॉइंट भी इसका नाम है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, बेद्दा किस देश की एक जनजाति है। तो बेद्दा जो है श्रीलंका की एक जनजाति है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक प्राकृतिक फाइबर है। तो कौन सा एक प्राकृतिक फाइबर है, सिल्क। ठीक, सिल्क एक प्राकृतिक फाइबर है। अब कृत्रिम फाइबर कौन कौन से हैं। तो जो कृत्रिम फाइबर है, रेयॉन, नायलॉन और पॉलिएस्टर। रेयॉन, नायलॉन और पॉलिएस्टर है। रेयॉन जो है लकड़ी की लुगदी से प्राप्त किया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पूर्व योग्यता प्राप्त करने वाला पहला स्वदेशी विकसित टीका कौन सा है। तो सोवियत विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पूर्व योग्यता प्राप्त करने वाला पहला स्वदेशी विकसित टीका था रोटावेक। ठीक, अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में कौन सा दुर्लभ गैस सबसे प्रचुर मात्रा में है। तो कौन सी गैस सबसे प्रचुर मात्रा में है, तो आर्गन गैस है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, लड़कों में कंठ के बढ़ने के लिए जिम्मेदार गले में एक फैले हुए हिस्से को क्या कहा जाता है। यानी जो लड़कों के गले में जो फैला हुआ हिस्सा रहता है या उठा हुआ भरा हुआ हिस्सा होता है, उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम बोलते हैं एडम्स एप्पल। क्या बोलते हैं, एडम्स एप्पल, जिसे हिंदी में मंठ मड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मठ मड़ी बोलते हैं। ठीक, या कंठ मड़ी बोला जाता है दोस्तों। क्या बोला जाता है, कंठ मड़ी बोला जाता है। सही से नहीं लिखा है, तो कंठ मड़ी। ठीक, अगला क्वेश्चन है, मोंटेसरी शिक्षा की मूल अवधारणा क्या है। तो मोंटेसरी शिक्षा का मूल अवधारणा है प्रयोग के माध्यम से आत्मखोज। क्या है, प्रयोग के माध्यम से आत्मखोज मोंटेसरी शिक्षा की मूल अवधारणा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, आयत की घुड़ी समानता का क्रम क्या है। तो आयत की घुड़ी समानता का क्रम है कितना, 2। आयत की 2 समरूपता रेखाएं हैं, लंबाई के संबंध में 1, चौड़ाई के संबंध में 1। किसके संबंध में, लंबाई और चौड़ाई के संबंध में 1 है। ठीक, जन्म नियंत्रण की गोलियों को में क्या होता है। जन्म नियंत्रण की गोलियां होती हैं उसमें क्या होता है। तो क्या क्या होते हैं, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का व्युत्पन्न मिश्रण होता है। प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का व्युत्पन्न मिश्रण होता है। जन्म नियंत्रक गोलियां या गर्भ निरोधक गोलियां जिसे बोलते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोग किस भगवान की पूजा करते थे। तो जो हड़प्पा के लोग थे वो शिव, पाक्षी, स्वास्तिक और पशुपति। जो स्वास्तिक का चिन्ह आया दोस्तों, ये हड़प्पा के सभ्यता से ही लिया गया है। ठीक, पशुपति में शिव की, भगवान शिव की पूजा करते थे। ठीक, अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गोलकुंडा किला किस राज्य में है। तो प्रसिद्ध गोलकुंडा किला किस राज्य में है, तेलंगाना राज्य में। किस राज्य में है, तेलंगाना राज्य में। और देखिए 2 इंपॉर्टेंट है, गोलकुंडा भी पूछता है और गोल गुंबज भी पूछता है। तो जो गोलकुंडा है वो तेलंगाना में है, लेकिन जो गोल गुंबज है वो बीजापुर, कर्नाटक के बीजापुर। गोल गुंबज बीजापुर में है। देखिए ज तो बीच में यहाँ ज मिलता है। ठीक, गोलकुंडा तेलंगाना में, जहाँ ज है तो बीजापुर। इससे आप लोग याद कर रख सकते हैं। बीजापुर कहाँ पर है, कर्नाटक में है। अगला क्वेश्चन है, एक धूमकेतु का पिछला हिस्सा किस दिशा में इशारा करता है। तो सूर्य से दूर इशारा करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के रूप में सेवा करने का किस मुख्य न्यायाधीश को गौरव है। तो किस मुख्य न्यायाधीश ने जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधीश तीनों के पद पर कार्य किए हैं। तो जस्टिस एस हिदायतुल्ला। कौन है, जस्टिस एम हिदायतुल्ला। ये ऐसे न्यायाधीश है जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद पर कार्य किए हैं। अगला क्वेश्चन है, इकोटोन का अर्थ क्या है। तो इकोटोन का अर्थ क्या है दोस्तों, इकोटोन वह है जहाँ 2 वायु मिलते हैं। जहाँ पर 2 वायु मिलते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, इकोटोन बोलते हैं, इकोटोन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा स्थान नवपाषाण युग के सबसे पुराने साक्ष्य प्रस्तुत करता है।
तो कौन सा स्थान है वो? मेहरगढ़ है। मेहरगढ़ है जो पाषाण काल नवपाषाण काल के सबसे पुराने साक्ष्य प्रस्तुत करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस मस्जिद को बंगाली शैली में माना जाता है? बंगाली शैली में माना जाता है तो किस मस्जिद को माना जाता है? तो नगीना मस्जिद। नगीना मस्जिद को किस शैली में माना? आगरा की जो नगीना मस्जिद है उसे बंगाली शैली में माना जाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, रेयान किससे बना होता है? तो मैंने अभी बताया आपको, रेयान लकड़ी की लुगदी से बना होता है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो रेयान बनता है लकड़ी के लुगदी से बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कुछ राष्ट्रकूट वंश के बारे में है। देखिए राष्ट्रकूट वंश के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं। राष्ट्रकूट बादामी के चालुक्य सामंत थे। राष्ट्रकूट किसके सामंत थे? बादामी के चालुक्यों के सामंत थे। अब आते हैं, राष्ट्रकूट का जो संस्थापक था वो कौन था? तो राष्ट्रकूट का संस्थापक दंती दुर्ग था। कौन था? दंती दुर्ग या दंती वर्मन उसका नाम था। ठीक। जिसने 752 में चालुक्य शासन कीर्तिवर्मन को पराजित करके स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। यानी कि जो राष्ट्रकूट थे उन्होंने क्या किया था कि जो चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन थे उनको हरा करके ये जो है कि अपने राज्य की स्थापना किए थे। इनकी राजधानी कहाँ थी? राष्ट्रकूट की मानेखेत थी। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, उसका जो इम्पोर्टेंट राजा है कृष्ण प्रथम। कौन? कृष्ण प्रथम। तो दंती दुर्ग के चाचा कृष्ण प्रथम ने बादामी के चालुक्यों का पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया था। जो कृष्ण प्रथम है ये बादामी के चालुक्यों का क्या किए थे? पूर्ण नष्ट कर दिए थे इनको। ठीक। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। किसने कराया था? एलोरा में जो कैलाश मंदिर है, एलोरा में जो कैलाश मंदिर है उसका निर्माण किसने किया था? राष्ट्रकूट वंश के जो प्रतापी राजा थे कृष्ण प्रथम, उन्होंने कराया था। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है गुर्जर प्रतिहार वंश। ठीक। इनके बारे में देख लेते हैं। इनका लेने के एक रीज़न था क्योंकि इसमें जो एक राजा थे, एक जो है विद्वान थे प्रसिद्ध, उनका नाम था राजशेखरन। ये जो है गुर्जर प्रतिहार वंश के जो महेंद्रपाल प्रथम थे, महेंद्रपाल प्रथम के दरबार में ये रहते थे राजशेखरन। इनकी कुछ बुक हैं, अब देखिए, और ये महेंद्रपाल के गुरु भी थे। ठीक। तो इनकी जो बुक है उनके बारे में बात करते हैं। इनकी जो बुक है अधिकतर पूछी जाती है, जो इनकी बुक राजशेखरन की कौन कौन सी है, ये तो कई बार पूछा गया है कि कर्पूर मंजरी किसकी बुक है? राजशेखरन की है। काव्य मीमांसा भी उनकी बुक है। भुवन कोश भी है। बाल रामायण देखिए कई बार पूछा गया है कि बाल रामायण किसने लिखा है? तो राजशेखरन ने लिखा है। ठीक। हर विलास भी राजशेखरन ने लिखा है। बाल भारत भी उन्होंने लिखा है। और विद्यसाल भंजिका भी उन्होंने लिखा है। अगला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? पाल वंश। पाल वंश के बारे में जानते हैं आप लोग। पाल वंश की संस्थापना किसने किया था? गोपाल ने किया था। ठीक। गोपाल का पुत्र कौन था? धर्मपाल था। ठीक। विक्रमशिला विश्वविद्यालय था। सोमपुर में विश्वविद्यालय का निर्माण किसने किया था? तो इसीलिए मैंने इसको लिया है। ये जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना था। सोमपुर में विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? धर्मपाल ने कराया था। आप सभी लोग जानते हैं कि सबसे पुराना विश्वविद्यालय विक्रमशिला है, तक्षशिला ये विक्रमशिला है। ठीक। अगला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इसके राज्यसभा में प्रसिद्ध बौद्ध लेखक हरिभद्र निवास करते थे। कौन? हरिभद्र निवास करते थे इसके राज्यसभा में। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, धर्मपाल ने नालंदा बिहार को 200 गांव अनुदान दिया था। जो धर्मपाल ने नालंदा बिहार को 200 गांव अनुदान दिया था। ठीक। पाल वंश का अंतिम शासक कौन था? रामपाल था। पाल वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था? वो रामपाल था। अगला है सेन वंश। ठीक। अब दोस्तों कई बार क्वेश्चन में पूछा गया, जब पाल वंश का अंत हुआ तो उसके बाद कौन शासक बना था? जो पाल वंश के पतन के बाद बंगाल के शासन में कौन थे? तो सेन वंश थे। कौन थे? सेन वंश। और आपसे पूछा जाता है कि पाल वंश ने कहाँ पर शासन किया था? तो बंगाल में शासन किया था। ये भी आता है। ठीक। इस वंश की स्थापना सामंत सेन ने किया था। जो सेन वंश इसकी स्थापना किसने किया था? सामंत सेन ने किया था दोस्तों। और ये सारी चीज़ें उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताते चलूँगा। ठीक। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो लक्ष्मण सेन था, लक्ष्मण सेन एक राजा है, इसके दरबार में गीत गोविंद के लेखक जयदेव रहते थे। कौन थे? गीत गोविंद के जो लेखक हैं जयदेव, जो सेन वंश का शासक था,
धर्मसेन उसी के शासनकाल में ये रहते थे। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है। 8 डिग्री जो चैनल है वो किन किन के बीच में है, तो मालदीव और मिनिकॉय। अब मालदीव एक देश है और अब मिनिकॉय किसका हिस्सा है, अपने भारत का हिस्सा, लक्षद्वीप का हिस्सा है मिनिकॉय, ठीक। तो मालदीव और मिनिकॉय के बीच कितने डिग्री चैनल है, 8 डिग्री। और लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच कितने डिग्री चैनल है, तो 9 डिग्री चैनल है दोस्तों, ठीक। अंडमान और निकोबार, लघु अंडमान और निकोबार के बीच में कितने डिग्री चैनल है, तो 10 डिग्री चैनल है। लघु अंडमान और निकोबार के बीच में कितने डिग्री चैनल है, 10 डिग्री चैनल। ग्रेट या महान चैनल किनके बीच में है, तो सुमात्रा, इंडोनेशिया और निकोबार के बीच में। किनके बीच में है, इंडोनेशिया और निकोबार के बीच में ग्रेट या महान चैनल, ठीक। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पाक जलडमरू मध्य किनके बीच है, तो भारत व श्रीलंका के बीच में। अब सभी लोग सोचते हैं कि पाक है तो मतलब पाकिस्तान के साथ होगा, लेकिन ये गलत है। क्या है, भारत और श्रीलंका के बीच पाक जलडमरू मध्य। और अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोको जलडमरू मध्य। ये सारे जलडमरू मैंने इकट्ठा ही लिख लिए हैं जो भारत के साथ लगे हैं। कोको जलडमरू मध्य, तो कोको जलडमरू मध्य जो है, कोको द्वीप म्यांमार का एक द्वीप है। कोको द्वीप भारत और म्यांमार के बीच ये डिस्प्यूट का एक रीजन है। और कोको द्वीप और वह उत्तरी अंडमान के बीच कोको जलडमरू मध्य है, ठीक। अगला है सर क्रीक, ठीक। भारत और पाकिस्तान के मध्य ये भी विवादित, सर क्रीक एक लाइन या बॉर्डर मान लीजिए, ये भारत और पाकिस्तान के मध्य विवादित है, ठीक। दक्कन पास कहाँ है, दक्षिण अंडमान व लघु अंडमान के बीच में। दक्कन पास कहाँ है, इसे कहीं डक्कन पास भी लिखा रहता है। दक्कन पास दक्षिणी अंडमान व लघु अंडमान के बीच दक्कन पास है, ठीक। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, मन्नार की खाड़ी कहाँ है, दक्षिण पश्चिम तेलंगाना व श्रीलंका के बीच। मन्नार की खाड़ी कहाँ है, दक्षिण पश्चिम तमिलनाडु व श्रीलंका के बीच में। दक्षिण पश्चिम तमिलनाडु व श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 24वीं समानांतर रेखा। हम कभी पूछा जाता है 24वीं डिग्री समांतर रेखा, तो कई लोग नहीं बता पाते क्योंकि कई लोग पढ़े ही नहीं होते हैं। लेकिन ये जो है 24वीं डिग्री समांतर रेखा है, कच्छ के पास जिससे पाकिस्तान भारत के बीच की सीमा रेखा माना जाता है। ये पाकिस्तान मानता है लेकिन भारत इसे अस्वीकार करता है कि ये सीमा रेखा नहीं है, ठीक। लेकिन कई बार पूछा जाता है कि 24वीं डिग्री समांतर रेखा किनके बीच है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में है, ठीक। अब मैनी घाट रेखा है, तो मैगी नाट रेखा है, तो मैगी नाट रेखा किनके बीच में है, जर्मनी व फ्रांस के बीच में है। किनके बीच में है, जर्मनी व फ्रांस के बीच में मैनी घाट रेखा है, ठीक। अगला दोस्तों हमारा क्वेश्चन, 17वीं समांतर रेखा उत्तरी व दक्षिणी वियतनाम में। 17 डिग्री जो समांतर रेखा है किनके बीच में है, उत्तरी व दक्षिणी वियतनाम के बीच में, ठीक। अब कुछ पुडुचेरी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पुडुचेरी जो है एक भारत का यूनियन टेरिटरी है, लेकिन इसके जो 4 ज़िले हैं और 4 ज़िले जो है 3 राज्यों में फैले हुए हैं। अब देखिए कहाँ फैले हैं, तो इसका जो पुडुचेरी का एक ज़िला माहे है, आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि ये जो पुडुचेरी है ये फ्रांस के यहाँ पर कॉलोनी थी। और फ्रांस जो है 1954 में भारत सरकार को दे करके वे चले गए। तो भारत अब वो 4 जगह रहते थे, एक तो माहे में रहते थे, कराईकल, पुडुचेरी और एनम, ये 4 जगह रहते थे। तो चारों जगह को भारत सरकार को सौंप दिया, भारत सरकार ने इसे यूनियन टेरिटरी बना दिया। अब जो है माहे जो है कहाँ पर स्थित है, केरल राज्य की सीमा में स्थित है। माहे किस स्थान पर, केरल राज्य में है। और कराईकल है एक स्थान पुडुचेरी का, यह तमिलनाडु राज्य में। कहाँ पर है, तमिलनाडु राज्य में है। पुडुचेरी ये तमिलनाडु में, पुडुचेरी भी है। देखिए कराईकल और पुडुचेरी तमिलनाडु में, माहे और सबसे छोटा जिला भी माहे है। भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है, माहे है, ठीक। अगला जो है स्थान वो एनम है। एनम कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में। एनम आंध्र प्रदेश में है। पुडुचेरी और कराईकल ये कहाँ पर, तमिलनाडु में। माहे कहाँ पर है, केरल में, ठीक। अगला क्वेश्चन है, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है, तो कौन सी है, अध्यारोपित सीमा का, ठीक। अध्यारोपित सीमा का भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, असम कुल मिलाकर कितने राज्यों व केंद्रशासित प्रदेश क्षेत्रों के साथ घिरा हुआ है, तो कितने राज्यों के साथ घिरा हुआ है, 7 राज्यों के साथ इसकी पूरी सीमा लगी हुई है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या हमारा अगला क्वेश्चन है,
किस तट से भारत का औसतम समुद्र तल मापा जाता है? तो किस तल से मापा जाता है? मापा जाता है चेन्नई से मापा जाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली राजधानी है पूर्वी, दिल्ली राजधानी किसकी थी? एक राजा था पुरमी तिमूर, उसकी राजधानी थी। ठीक। अगला मरकत द्वीप, कई बार पूछा गया है दोस्तों, मरकत द्वीप कहाँ पर है? तो मरकत द्वीप जो है, जिसे हम एमराल्ड आइसलैंड के नाम से जाना जाता है, ये प्रसिद्ध है। कहाँ पर है? अंडमान निकोबार द्वीप में है। कहाँ पर है मरकत द्वीप? अंडमान निकोबार द्वीप में है मरकत द्वीप। कौन सा द्वीप, अगला है, कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? तो भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा द्वीप है? तो रामेश्वरम द्वीप है। ठीक। कौन सा द्वीप है? रामेश्वरम द्वीप है यहाँ पर। ठीक। अगला क्वेश्चन है, आदम का पुल किन दो देशों के बीच में स्थित है? तो जो आदम का पुल है भारत व श्रीलंका के बीच में स्थित है। किन के बीच में स्थित है दोस्तों? भारत और श्रीलंका के बीच में आदम का पुल स्थित है। ठीक। अगला हमारा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका की, दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के प्रतिनिधियों द्वारा 1909 में स्थापित क्रिकेट की अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय शुरू में किस नाम से जानी जाती है? दोस्तों क्या कहा है, जो आईसीसी है उसकी स्थापना 1909 में हुई। ठीक। लेकिन उसका जो पहले नाम था वो नाम क्या था? जब उसकी स्थापना हुई उस टाइम उसका नाम क्या था? तो उस टाइम उसका नाम था आईसीसी का इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। क्या नाम था? आईसीसी का इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस था। क्या नाम था? इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस था। फिर क्या हुआ? 1965 में इसका नाम इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस कर दिया गया था। क्या नाम कर दिया गया था 1965 में? इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। फिर 1989 में क्या हुआ? इसका नाम बदल के इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल किया गया। ठीक। और इसके जो सदस्य राष्ट्र हैं कितने हैं? 104 राष्ट्र हैं। ठीक। अभी एक आध दो जुड़ गए होंगे तो इसके आप लोग देख लीजिएगा। अगला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, रूस स्थित अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित एक पारिस्थितिकी रूप से स्वच्छ रॉकेट का नाम क्या है? तो उस रॉकेट का नाम क्या है? अंगारा। क्या नाम है? अंगारा नाम है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में विवाह करने वाला पहला मानव कौन है? दोस्तों कई बार क्वेश्चन आया है। तो क्या नाम है? यूरी मालेनचेको ने एकातेरिका दिमित्रिवा से शादी की थी। किससे की थी? ये जेंट्स हैं और ये लेडीज हैं। ठीक। दिमित्रिवा से शादी किया था। कब? 2003 में अंतरिक्ष में शादी किया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1907 ईस्वी में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का गठन कहाँ हुआ था? जो 1907 में हुआ था इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना हुई थी 1907 में। कहाँ हुई थी? कैलिफोर्निया में, यूएसए के कैलिफोर्निया में हुआ था। और इसके जो संस्थापक थे कौन? पांडुरंगा खानकोजे के साथ तारकनाथ दास ने किया था। किसने? पांडुरंगा खानकोजे और तारकनाथ दास ने किया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, इतिहास में ओले रोमर ने पहली बार प्रकाश की गति को किस वर्ष में मापा था? तो 1676 में। कब मापा था प्रकाश की गति को? जो इतिहासकार ओले रोमर थे इन्होंने प्रकाश की गति को 1676 में मापा था। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से क्षेत्र के संदर्भ में सबसे बड़ा नेटवर्क है? तो क्षेत्र के संबंध जो सबसे अब पूछा जाता है कि जो सबसे बड़ा नेटवर्क है उसे क्या कहते हैं? तो कई ऑप्शन देता है दोस्तों, लोग गलत कर देते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा नेटवर्क है उसका नाम क्या है? इंटरनेट। आप सभी लोग जानते हैं कि इंटरनेट के थ्रू पूरा कहीं भी किसी भी देश की जानकारी हम ले सकते हैं घर बैठे, या कोई भी जानकारी ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मक्का मस्जिद हैदराबाद किसके द्वारा पूरा किया गया? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन में आ गया तो मान लीजिए 70% लोग तो इसको गलत करेंगे ही करेंगे। देखिए क्या है, औरंगजेब ने 1694 ईस्वी में इसको पूरा किया था। जो मक्का मस्जिद हैदराबाद में, इसको औरंगजेब ने 1694 में पूरा किया था। लेकिन मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने 1614 में मक्का मस्जिद का निर्माण कार्य शुरू किया था। शुरू किसने किया था? तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने मक्का मस्जिद जो हैदराबाद में उसका शुरुआत किया था। अब एक पूछेगा कि मक्का मस्जिद का निर्माण किसने किया, शुरू किसने किया? तो मोहम्मद कुली
कुतुब शाह ने। लेकिन कहेगा कि मक्का मस्जिद जो हैदराबाद में, इसका निर्माण किसने पूरा कराया है, तो औरंगजेब ने कराया था। ठीक, अगला क्या है, कहा जाता है कि ईंटें मक्का सऊदी अरब से लाई गई, मिट्टी से बनाई गई, जो ईंटें बनाई गई थी वहाँ पर बनाने के लिए मस्जिद, तो जो सऊदी अरब से मिट्टी ला कर के ईंटें बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, किस शहर को मोतियों के शहर के रूप में जाना जाता है, तो हैदराबाद को। हैदराबाद को किस शहर के रूप में जाना जाता है, मोतियों के शहर के रूप में। अगला क्या क्वेश्चन है, CDM का फुल फॉर्म क्या है, तो क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। क्या है, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म इसका फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन है, मेमोरी के आकार और प्रदर्शन के आधार पर किस प्रकार के कंप्यूटर को बिग आयरन के रूप में जाना जाता है, तो किस कंप्यूटर को बिग आयरन के नाम से जाना जाता है, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर को बिग आयरन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिम मानसून डैश में उत्पन्न होता है। दक्षिण पश्चिम मानसून कहाँ पर उत्पन्न होता है, तो अब देख रहे होंगे दक्षिण है पश्चिम है, तो दक्षिण में कौन सा महासागर पड़ता है, हिंद महासागर। तो दक्षिण पश्चिम मानसून कहाँ से शुरू होता है, हिंद महासागर से शुरू होता है। अगला क्वेश्चन है, वह कंप्यूटर सिस्टम जिसे किसी, तो दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह कंप्यूटर सिस्टम जिसे किसी स्टोरेज डिवाइस की आवश्यकता नहीं होती है, तो उस कंप्यूटर को हम क्या बोलते हैं, एनालॉग कंप्यूटर। क्या, उस कंप्यूटर को क्या बोलते हैं जिसमें स्टोरेज डिवाइस की आवश्यकता नहीं होती, उसे हम एनालॉग कंप्यूटर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, परमाणु या अणु या आयन डैश होते हैं जिसमें समान संख्या में इलेक्ट्रॉन होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक। जब समान संख्या में इलेक्ट्रॉनिक होंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, सम इलेक्ट्रॉनिक बोलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ग्रेट रेड स्पॉट के रूप में जाना जाने वाला विशाल तूफान किस ग्रह से जुड़ा है, तो किस ग्रह से जुड़ा हुआ है, ग्रेट रेड स्पॉट के रूप में जाने वाला जो तूफान है वो किस ग्रह से जुड़ा है, तो बृहस्पति से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारा, परमाणु रिएक्टर के विखंडन, परमाणु रिएक्टर में विखंडन प्रतिक्रिया दर को नियंत्रित करने के लिए डैश का उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह न्यूट्रॉन को बिना विखंडन के अवशोषित कर लेता है। तो किसका उपयोग किया जाता है, विखंडन प्रक्रिया को नियंत्रित करने के लिए एल्युमिनियम का। किसका किया जाता है, एल्युमिनियम का। और भी चीज़ों का, और भी कई तत्व का यूज किया जाता है। देखिए कौन कौन से हैं, बोरान और कैडमियम के समस्थानिक न्यूट्रॉन को अवशोषित करने और प्रतिक्रिया को नियंत्रित करने में बहुत कुशल होते हैं। अधिकतर जो बोरान और कैडमियम का यूज़ किया जाता है, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में एल्युमिनियम का यूज़ किया जाता है। इसीलिए जो है कि कभी और अधिकतर टाइम जो है कि आपका ऑप्शन कैडमियम होगा, लेकिन कई बार जो डिफ़िकल्ट बनाएंगे पेपर, उसमें जो है एल्युमिनियम का ऑप्शन दे देंगे, कैडमियम और बोरान का हटा देंगे। ठीक, अगला हमारा क्वेश्चन है, युति विभूति क्या है, तो युति विभूति जो है वो क्या है, सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा की सीधी रेखा में होने की स्थिति। जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा एक ही स्थिति में होते हैं, एक सीधी रेखा में होते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, युति विभूति। ठीक, अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैरेक्टर फॉर्मेटिंग के तहत डैश का उपयोग सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट में किया जाता है, तो किसके तहत किया जाता है, इफेक्ट के तहत इफेक्ट का उपयोग किया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, कणों की गतिज ऊर्जा डैश के मामले में अधिकतम होती है, तो प्लाज्मा के मामले में जो कणों की गति होती है वो सबसे अधिक होती है। अगला हमारा क्वेश्चन है, अंग्रेज़ों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया था। जो अंग्रेज़ थे भारत में अंग्रेजी की शिक्षा का माध्यम बनाए थे, कब बनाए थे, 1835 में बनाए थे। अगला हमारा क्वेश्चन है, पेम्बा द्वीप किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है एग्जाम में कि पेम्बा द्वीप किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है, तो किसी खेती के लौंग, जो लौंग मसाला आता है, लौंग होता है, मसाले में यूज़ किया जाता है, उसका खेती कहाँ की जाती है, पेम्बा द्वीप पर किया जाता है। और पेम्बा द्वीप है कहाँ पर, ये भी पूछा था कि पेम्बा द्वीप कहाँ पर स्थित है। जो पेम्बा द्वीप है, यह द्वीप तंजानिया के जंजीबार द्वीप समूह में का हिस्सा है। तंजानिया के जंजीबार द्वीप समूह का ये हिस्सा है पेम्बा द्वीप। अगला क्वेश्चन है, अग्नाशयी रस में उपस्थित एंजाइम डैश प्रोटीन को अमीनो अम्ल में परिवर्तित करता है, तो कौन करता है, ट्रिप्सिन। अग्नाशयी रस में उपस्थित एंजाइम ट्रिप्सिन
होता है, जो ट्रिप्सिन होता है, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में परिवर्तित, ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में परिवर्तित करता है। अगला क्वेश्चन है कि द डैश कंसिस्ट ऑफ रिलेटिवली अनस्पेशलिस्ट सेल विद द थिन सेल वॉल, इसे हम क्या बोलते हैं, पेरेन्काइमा बोलते हैं। क्या बोला जाता है, पेरेन्काइमा बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है यौन संचारित रोग कौन सा है, तो सिफिलिस है, गोनोरिया है और वाट्स है। क्या है, सिफिलिस, गोनोरिया और वाट्स है जो कि यौन संचारित रोग हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन है जब धोने का सोडा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करता है तो डैश किस गैस को विकसित करता है, जो धावन सोडा है, धोने वाला सोडा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl के साथ क्रिया करता है तो किस गैस को निकालता है, कार्बन डाइऑक्साइड को निकालता है। ठीक। अगला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कलमकारी चित्रकला किस राज्य में है, तो आप सभी लोग जानते हैं जो कलमकारी चित्रकला है वो कहाँ से है, आंध्र प्रदेश से है। ठीक। चिकनकारी कहाँ से है, तो लखनऊ से। हमारा अगला पॉइंट है डैश की घटना के कारण प्रतिध्वनि सुनाई देती है, तो किसकी घटना कारण ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण हमें क्या ध्वनि सुनाई देती है, प्रतिध्वनि सुनाई देती है। अगला क्वेश्चन है एक लिंगी फूल कौन कौन से हैं, तो कौन कौन से हैं, या फल हैं एक लिंगी, तो कौन कौन से, मकई, पपीता और ककड़ी। एक लिंगी जो फूल हैं वो किसके हैं, मकई, पपीता, लकड़ी, मादा या नर प्रजनन है। ठीक। एक लिंगी हैं। अब हमारे उभयलिंगी जिसमें बोला जाता है, उभयलिंगी कौन से फूल हैं, तो सरसों, सूरजमुखी, गुड़हल। नर और मादा इसमें दोनों होते हैं, इसमें या तो मादा होगा या तो नर होगा एक लिंगी में। उसमें कौन कौन से होते हैं, मकई, पपीता, ककड़ी। अब मकप याद कर लीजिए या कुछ कोई ट्रिक बना लीजिए, मपक आप बना सकते हैं या फिर कमप बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। और फिर इसमें उभयलिंगी में सरसों, सूरजमुखी और गुड़हल, सरसों गु भी बोल सकते हैं। ठीक। सरसों, गुड़हल और सूरजमुखी। ठीक। अगला हमारा क्वेश्चन है ऑक्सीजन के एक अणु में डैश होता है, तो ऑक्सीजन के एक अणु में कितने अणु होते हैं, एक द्विसहसंयोजक बंध होता है, एक अणु में एक द्विसहसंयोजक बंध होता है ऑक्सीजन के एक अणु में। अगला हमारे क्वेश्चन क्या है जब फिनॉल्फ्थेलिन को सिरका में मिलाया जाता है तो विलयन कैसा हो जाता है, जब फिनाल्थेलिन को सिरका में मिलाया जाता है तो विलयन कैसा हो जाता है, वो रंगहीन हो जाता है। कैसा हो जाता है, रंगहीन हो जाता है। फिनाल्थेलिन एक क्षार है, सिरका कैसा, अम्ल है, तो इनको जब मिलाया जाता है तो कैसे हो जाते हैं, ये रंगहीन हो जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है इन एनिमल सेल डैश एपिथेलियम फॉर्म द इनर लाइनर ऑफ द किडनी टू प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। तो कौन जो हमारे किडनी की इनर लाइन की जो सपोर्ट करती है उसे हम क्या बोलते हैं, क्यूबॉइडल बोलते हैं। क्या बोला जाता है, क्यूबॉइडल बोला जाता है। अगर हमारा क्वेश्चन है कंडालेरू बांध कहाँ स्थित है, तो कंडालेरू बांध कहाँ स्थित है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक। अगला हमारा क्वेश्चन है रेडियो पदार्थ निर्मित ध्वनि की प्रबलता डैश बढ़ जाती है, तो किसमें बढ़ जाती है, आयाम बढ़ा करके रेडियो द्वारा निर्मित ध्वनि की प्रबलता जो है कि बढ़ जाती है जब उसका आयाम बढ़ा दिया जाता है। तो अगला क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, सती प्रथा को प्रतिबंधित करने के लिए विनिमयन या नियम किस वर्ष पारित किया गया था, तो किस वर्ष पारित किया गया था, 1829 में राजा राम मोहन राय के सहयोग से किया गया था। ठीक। लॉर्ड विलियम बेटिंग ने इसको ख़त्म किया था। अगला हमारा क्वेश्चन है नृत्य नवरात्रि के दौरान गोवा के चरवाहा समुदाय द्वारा मनाया जाता है, एक नृत्य किया जाता है नवरात्रि के समय गोवा में, तो कौन सा नृत्य है, वो है धनगर। कौन सा नृत्य है, धनगर जो है गोवा में नवरात्रि के टाइम पे नृत्य किया जाता है, धनगर नृत्य। इसमें क्या होता है, जो नर्तक होते हैं या नाचने वाले जो होते हैं आमतौर पर एक पगड़ी के साथ सफ़ेद लंबे बागे पहने होते हैं। ठीक। क्या पहने होते हैं, बागे पहने होते हैं सफ़ेद लंबे। अगला इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है,
वे आमतौर पर राधा और भगवान कृष्ण के बीच की कहानियाँ बताते। क्या बताते हैं इसमें? राधा और भगवान कृष्ण के बीच की कहानियाँ बताते हैं। अगला हमारा क्या है? एक फुगड़ी नृत्य भी कहाँ पर होता है? गोवा में होता है। फुगड़ी नृत्य कहाँ पर होता है? गोवा में होता है। और एक लावा नृत्य कहाँ पर होता है? लक्षद्वीप में होता है। अगला हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1869 में डैश द्वारा डीएनए को पहली बार एक अद्वितीय स्थूल अणु के रूप में अलग विश्लेषण और पुनर्गठित किया गया था। तो क्या था? कौन थे वो? फ्रेडरिक मिशन थे। 1869 में उन्होंने डीएनए को पहली बार एक अद्वितीय स्थूल अणु के रूप में अलग विश्लेषण और पुनर्गठित किया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, नुमालीगढ़ रिफाइनरी की विस्तार परियोजना में डैश से नुमालीगढ़ तक एक कच्चे तेल की पाइपलाइन स्थापित करना शामिल है। तो कहाँ से है? पारादीप से नुमालीगढ़ तक जो है एक पाइपलाइन कच्चे तेल की स्थापित करना है। ठीक। अगला हमारा क्वेश्चन है, कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया बना देती है? तो कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया बनाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी को क्या बनाती है? दूधिया बना देती है। अगला हमारा क्वेश्चन है, लाल किला में भारत की आज़ादी से लेकर डैश तक की कलाओं को भारतीय कला प्रदर्शनी दृश्य कला को आयोजित किया गया है। तो किस आज़ादी के पहले से किस शताब्दी से जो है वहाँ पर एक प्रदर्शनी लगाई जाती है? तो किस सदी से लगाई जा रही है? 16वीं सदी से लगाई जा रही है वहाँ पर लाल किला में। ठीक। अगला हमारा क्वेश्चन है, पासर डोमेस्टिकस का आमतौर पर किस रूप में, यानी किसका जो है वैज्ञानिक नाम पासर डोमेस्टिकस है? तो गौरैया चिड़िया है उसका वैज्ञानिक नाम पासर डोमेस्टिकस है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसका पालन उसके ऊन या फाइबर के लिए किया जाता है? तो अल्पाका नाम का एक क्या जानवर है, लामो जानवर की नस्ल है। इसका यूज जो है, इसके ऊन का यूज किया जाता है। ठीक। कौन सा वो जानवर है? अल्पाका। ठीक। ये कहाँ पाए जाते हैं? दक्षिण अमेरिका में एंडीज पहाड़ों में उनके लिए किया जाता है। एंडीज पहाड़ों में जो रहते हैं वहाँ पर उनके लिए इनका यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ब्राज़ील की आधिकारिक भाषा क्या है? तो जो ब्राज़ील है उसकी आधिकारिक भाषा दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी लोग सोचते हैं कि ब्राज़ील है तो उसकी एक ब्राज़ीलिया है, कोई अलग ही लैंग्वेज होगी, लेकिन ब्राज़ील की जो भाषा है वो कौन सी है? पुर्तगाली है। कौन सी भाषा है? पुर्तगाली है, क्योंकि ब्राज़ील में जो है पुर्तगालियों का उपनिवेश या उनका जो है कॉलोनी थी वहाँ पर, तो इसीलिए वहाँ की जो भाषा है कौन सी है? पुर्तगाली है। क्वींसबेरी नियम, कौन सा? क्वींसबेरी नियम का पालन किस खेल में किया जाता है? तो क्वींसबेरी नियम का पालन किस में किया जाता है? मुक्केबाजी में किया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कौन सी गैसें पृथ्वी पर ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव के लिए जिम्मेदार हैं? तो कौन सी गैसें हैं जो ग्रीन हाउस गैस के लिए जिम्मेदार हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वाष्प और ओजोन। कौन सी हैं? वाष्प और ओजोन। ये जो है ग्रीन हाउस गैस के लिए जिम्मेदार ओजोन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, मीथेन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है और वाष्प है। ठीक। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिम्नास्टिक में ओलंपिक में एक पूर्ण 10 स्कोर करने वाला पहला खिलाड़ी कौन था? दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जो 10 पूर्ण स्कोर जिम्नास्टिक में उन्होंने किया था उनका नाम कौन सा क्या है? नादिया कोमांसी इन्होंने मॉन्ट्रियल ओलंपिक में किया था। किस ओलंपिक में किया था? मॉन्ट्रियल ओलंपिक में इन्होंने 10 का स्कोर किया था। इनका जन्म कहाँ हुआ? रोमानिया में हुआ था। रोमानिया में हुआ था, लेकिन इन्होंने क्या किया था? सोवियत संघ USSR से जो है कि प्रतिनिधित्व किया था। इनका जन्म रोमानिया में हुआ था, लेकिन ये वहाँ की USSR उस टाइम रूस की नागरिकता लेकर के उस देश का प्रतिनिधित्व किए थी। नादिया कोमांसी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों, क्योंकि अभी ओलंपिक चल रहा है तो पूछा जा सकता है कि कौन जिम्नास्टिक में है जो 10 का स्कोर किया था, पूरा कंप्लीट 10 का स्कोर। अब अगला क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है? इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? तो इंटरपोल का जो मुख्यालय है दोस्तों वो कहाँ पर है? फ्रांस में है।
फ्रांस, लियोन एक शहर है फ्रांस का, वहाँ पर इंटरपोल का मुख्यालय, इंटरपोल का होता है इंटरनेशनल पुलिस है। इंटरनेशनल पुलिस जो कहीं भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट होता है तो वहाँ पर इंटरनेशनल पुलिस भेजी जाती है। तो इंटरनेशनल पुलिस की स्थापना कब हुई है? तो इंटरपोल की स्थापना हुई है 1928 में। कहाँ हुई थी? वियना के ऑस्ट्रिया में हुई थी। वियना, ऑस्ट्रिया के वियना में, इसकी ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ पर? वियना है। तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में 1928 में इंटरपोल की स्थापना हुई थी। अगला हमारा क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा गैर ध्रुवीय रेगिस्तान कौन सा है? तो कौन सा है? रेगिस्तान सहारा है। कौन सा गैर ध्रुवीय रेगिस्तान है? सहारा रेगिस्तान है। ठीक। अगला है, सबसे बड़ा रेगिस्तान, पोलर रेगिस्तान अंटार्कटिका का है। सबसे जो बड़ा रेगिस्तान है कौन सा है? पोलर रेगिस्तान है। कहाँ पर है वो? अंटार्कटिका महाद्वीप में। ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट, गोबी रेगिस्तान चीन या मंगोलिया में पाया जाने वाला एक ठंडा रेगिस्तान है। जो गोबी मरुस्थल है वो सबसे ठंडा मरुस्थल है। कहाँ पर? मंगोलिया और चीन की सीमा पर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जिमी बेल्स और लैरी सेंगर किससे संबंधित हैं? जो जिमी बेल्स और लैरी सेंगर हैं वो किससे संबंधित हैं? विकिपीडिया से संबंधित है। ठीक। विकिपीडिया की स्थापना कब हुई है? 2001 में हुई है। विकिपीडिया की स्थापना कब हुई है? 2001 में। व्हाट्सएप की स्थापना कब हुई दोस्तों? 2009 में। जेन कुम और ब्रायन एक्टन ने इसकी स्थापना की थी। फेसबुक की तो आप लोग जानते होंगे 2004 में किसने किया था? मार्क जुकरबर्ग ने किया था। पंच कार्ड को भी कहते हैं, तो पंच कार्ड को क्या कहते हैं? होलरिथ कार्ड। क्या कहते हैं? होलरिथ कार्ड कहते हैं, क्योंकि इसका आविष्कार 1890 में हुआ था। ठीक। होलरिथ नामक एक वैज्ञानिक ने किया था, इसीलिए इसका नाम पंच कार्ड को होलरिथ कार्ड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक। इस कार्ड का उपयोग छिद्रित छेद के रूप में डेटा को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है? छिद्रित छेद करके डेटा को रिकॉर्ड करने के लिए पंच कार्ड का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, तंत्रिका योगिनी पंथ की स्थापना किस जगह से मानी जाती है? जो तंत्रिका योगिनी पंथ की स्थापना किस जगह से मानी जाती है? तो उड़ीसा से मानी जाती है। अगला हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, भारत में अंग्रेजी भाषा एवं पश्चिमी शिक्षा का प्रचार सर्वप्रथम किसने किया था? तो भारत में अंग्रेजी भाषा व पश्चिमी शिक्षा का प्रचार किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने किया था। ठीक। शिमला समझौता 1972 में पर किसके द्वारा हस्ताक्षर हुए थे? तो 1972 में शिमला समझौता हुआ था किनके बीच में हुआ था? इंदिरा गांधी व जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में हुआ था शिमला समझौता। इसलिए शिमला समझौता इसका नाम है क्योंकि शिमला में हुआ था। ठीक। अगला क्वेश्चन है, 5 एवं 10 के सिक्के अब किसके बने होते हैं? जो 5 व 10 के सिक्के हैं कप्रोनिकल मिश्र धातु होती। कौन सी है? कप्रोनिकल मिश्र धातु की बनी होती है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सशस्त्र सेनाओं, क्या क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन है, भारतीय सशस्त्र सेनाओं ने ऑपरेशन मेघदूतम को किस जगह संचालित किया था? तो किस जगह संचालित किया था दोस्तों? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऑपरेशन मेघदूतम को किस जगह से संचालित किया गया था? तो सियाचिन से। कहाँ से संचालित किया गया था? सियाचिन से संचालित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, रंगपुर विद्रोह कब हुआ था? तो रंगपुर विद्रोह है वो कब हुआ था? 1783 में हुआ था। बंगाल के रंगपुर से शुरू हुआ था। किसके बीच में हुआ था? किसानों व अंग्रेजों के बीच में हुआ था। ठीक। अगला हमारा क्वेश्चन है, पंचायत निर्वाचन क्षेत्र के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो पंचायत निर्वाचन क्षेत्र के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? लॉर्ड मिंटो को जाना जाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, फोर्ट पोलियो प्रणाली किसने शुरू किया था? तो फोर्ट पोलियो प्रणाली किसने शुरू किया था? लॉर्ड कैनिंग ने किया था। ठीक। अगला क्वेश्चन है, तिलैया बांध। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तिलैया बांध किस नदी पर स्थित है? तिलैया बांध बराकन नदी पर स्थित है। तो कहाँ पर है? झारखंड के कोडरमा जिले में। कहाँ पर है? झारखंड के कोडरमा जिले में तिलैया बांध है। किस नदी पर है? बराकर नदी पर। और ये जो बराकर नदी है दामोदर की सहायक नदी है। ठीक। ये एक ठोस गुरुत्वाकर्षण बांध है। कौन सा है? ठोस गुरुत्वाकर्षण बांध है ये। ठीक। आपसे कई बार पूछा गया है कि स्पंज क्या है? तो स्पंज एक पशु है। हमेशा कई लोग कवक या कुछ अलग चीज़ें मार देते हैं ऑप्शन उसका, लेकिन स्पंज क्या है? एक पशु है दोस्तों। क्या है? पशु है। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस वायसराय के अधीन
1892 का भारतीय परिषद अधिनियम पारित किया गया था। तो 1892 का जो भारतीय अधिनियम पारित किया गया था किस वायसराय के समय में किया गया था? लॉर्ड लैंसडाउन। किसके समय में? लॉर्ड लैंसडाउन के समय में ये पारित किया गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सी भारत की पहली स्वदेश निर्मित पनडुब्बी है? तो भारत की जो पहली स्वदेश निर्मित पनडुब्बी है INS सल्क है। कौन सी है? INS सल्क है। अगला क्वेश्चन है, एयर डिफेंस एवं गाइडेड मिसाइल स्कूल स्थापित किया गया था। कहाँ किया गया था? गोपालपुर। ये गोपालपुर कहाँ पर है दोस्तों? उड़ीसा का तट पर स्थित है गोपालपुर। यहीं पर एयर डिफेंस एंड गाइडेड मिसाइल स्कूल की स्थापना किया गया है। ठीक, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द ऑडेसिटी ऑफ द होप के लेखक कौन है? तो बराक ओबामा है। कौन है? द ऑडेसिटी ऑफ द होप के लेखक हैं बराक ओबामा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, रत्नागिरी बाल मुरुगन मंदिर कहाँ स्थित है? जो रत्नागिरी बाल मुरुगन मंदिर है कहाँ स्थित है? ये स्थित है वेल्लोर तमिलनाडु में। स्थित कहाँ है? वेल्लोर के तमिलनाडु के वेल्लोर में ये मंदिर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने अपना पहला कंप्यूटरीकृत आरक्षण कब शुरू किया था? तो 1986 में आरक्षण कंप्यूटरीकृत स्थापित किया था, मतलब कंप्यूटर द्वारा टिकट निकालना शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भीम ऐप जो बनाया गया है भारत इंटरफेस फॉर मनी, इसकी में कितनी भाषाएं कितनी भाषाओं में है ये? तो कितनी भाषाओं में है? 20 भाषाएं इसमें यूज़ की जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, ठोस आयोडीन का रंग कैसा होता है? जो ठोस आयोडीन इसका रंग बैगनी भूरा से थोड़ा काला होता है। कैसा? बैगनी भूरा से थोड़ा काला होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत के पहले कप्तान कौन थे? तो अजीत वाडेकर थे। कौन? अजीत वाडेकर एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पहले कैप्टन थे अजीत वाडेकर। ठीक, अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक में शुरू किया जाने वाला पहला महिला खेल कौन सा था? गोल्फ और टेनिस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ओलंपिक में महिलाओं का प्रवेश कब हुआ था? तो 1900 में, क्योंकि जो ओलंपिक शुरू हुआ था आधुनिक ओलंपिक 1896 में शुरू हुआ था, लेकिन महिलाओं की एंट्री कब हुई थी? तो 1900 वाले ओलंपिक में हुई थी। तो पहले उन्हें किस खेल की शुरुआत में दिया गया था कि महिलाएं इसी खेल खेल सकती हैं? तो कौन कौन खेलते हैं? गोल्फ और टेनिस खेलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2013 में स्टेम कोशिकाओं से पहला मानव यकृत कहाँ विकसित किया गया था? तो स्टेम कोशिकाओं से जो मानव का पहला यकृत विकसित किया गया था कहाँ किया गया था? जापान में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, बेसिलिका ऑफ बॉम यीशु जो एक विश्व विरासत स्थल किस राज्य में स्थित है? बेसिलिका ऑफ बॉम यीशु एक विश्व विरासत स्थल है। कहाँ पर स्थित है? गोवा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भू अभिवर्तन जियोट्रॉपिज्म क्या है? तो जियोट्रॉपिज्म है गुरुत्वाकर्षण की प्रतिक्रिया में पौधों का विकास। गुरुत्वाकर्षण की प्रतिक्रिया में पौधों का विकास क्या कहलाता है? जियोट्रॉपिज्म कहलाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पीतल के मलिनीकरण के लिए हवा में निम्न में से कौन सी गैस जिम्मेदार होती है? तो जो पीतल की मलिनीकरण है, पीतल जो है कि धीरे धीरे उसका रंग उड़ने लगता है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड। कौन जिम्मेदार है? हाइड्रोजन सल्फाइड जिम्मेदार है। ठीक, क्योंकि पीतल के बर्तन पहले आते थे, अब तो खैर बहुत ही कम मिलते हैं इसके बर्तन। अगला क्वेश्चन है, जिसने 1866 में भारत के ब्रह्म समाज के गठन का नेतृत्व किया था? 1866 में जो ब्रह्म समाज का नेतृत्व किया था कौन किए थे? तो केशव चंद्र सेन ने क्या किया था, क्योंकि इस टाइम जो है 1866 में राजा राम मोहन राय किसी कारणवश या अकबर जो द्वितीय था उसने राजा राम मोहन राय को कहाँ भेजा था? इंग्लैंड भेजा था। तो उस टाइम में जो ब्रह्म समाज के नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो केशव चंद्र सेन कर रहे थे। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र के अजैविक घटक कौन है? तो कौन है? जल, प्रकाश, तापमान, वायु और आर्द्रता। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक कौन कौन से हैं? तो जल, प्रकाश, तापमान, वायु और आर्द्रता इसके घटक हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत भूटान फाउंडेशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारत भूटान फाउंडेशन की स्थापना किस वर्ष हुई है दोस्तों? 2003 में हुई है। इसका उद्देश्य लोगों के बीच शिक्षा, संस्कृति और पर्यावरण संरक्षण जैसे मुख्य क्षेत्रों का आदान प्रदान को बढ़ावा देना था। ठीक, बोमडिला पास
किस राज्य में स्थित है? तो बोमदिला पास किस राज्य में है? बोमदिला दर्रा तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा नारा एक उदारवादी नेता द्वारा दिया गया था? तो जो उदारवादी उदारवादी नेता द्वारा दिया गया था नारा, वो नारा कौन था? सत्यमेव जयते। किसने दिया था? मदन मोहन मालवीय ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध की स्मारक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो जो द्वितीय विश्वविद्यालय युद्ध के स्मारक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया था? चंगलांग। चंगलांग कहाँ है? पेमा खांडू ने उद्घाटन किया था। कहाँ किया था? पेमा खांडू ने इसका उद्घाटन किया था, तो चंगलांग ये है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग करने वाला पहला व्यक्ति था? तो सिंधु सभ्यता का जो शब्द का प्रयोग करने वाला पहला व्यक्ति था जॉन मार्शल थे। ठीक। द्विफोक्सी चश्मे का आविष्कार किसने किया था? जो द्विफोक्सी चश्मे हैं उनका आविष्कार किसने किया था? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। ठीक। अगला क्वेश्चन है, सुचालक का विद्युत प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता है? पूछा गया है कि जो सुचालक का जो विद्युत प्रतिरोध है किस पर निर्भर नहीं करता है? तो V और I के मान पर निर्भर नहीं करता, यानी वोल्टेज और धारा के मान पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन निर्भर किस पर करता है? भौतिक परिस्थितियाँ, सुचालक की प्रकृति और आयाम पर निर्भर करता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, संपीड्यता की SI इकाई क्या है? तो मीटर स्क्वायर प्रति न्यूटन होती है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, किसने करनाल के युद्ध में मुगलों को हराया था? तो किसने हराया था? नादिर शाह ने 1739 में मुगलों को करनाल के युद्ध में हराया था। कब? 1739 में। पूछा जाता है कि नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो 1739 में किया था। अगला क्वेश्चन है, मानव निर्मित ग्रीन हाउस गैस है कौन सी है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जो दोस्तों पहले फ्रिज वगैरह यूज़ किए जाते थे उसमें ये गैस यूज़ किए थे, तब तो शायद इन पर रोक लगा दी गई है। अगला क्वेश्चन है, ओलोफिन यौगिकों के सदस्यों के लिए समान सूत्र क्या है? तो ओलोफिन जो यौगिक है उनके लिए जो समान सूत्र है CnH2n है। ठीक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक होप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट ट्रेन एंड प्लेन? तो किनकी बुक है? रस्किन बॉन्ड की बुक है। किनकी बुक है? रस्किन बॉन्ड की बुक है। क्या? होप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स ट्रेन्स एंड प्लेन्स। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के मोहरों को बनाने के लिए किस पत्थर का उपयोग किया गया था? तो किस पत्थर का उपयोग किया गया था? स्टीरॉयड पत्थर का यूज किया गया था। किसका? स्टीरॉयड पत्थर का यूज किया गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अर्बोस्टियल एटेलिस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो अर्बोरियल एटेलिस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो स्पाइडर बंदर का नाम है, ये वैज्ञानिक नाम है। ठीक। तारों के चमकने के पीछे का क्या सिद्धांत है? तो जो तारों के चमकने के पीछे का जो सिद्धांत हो क्या है? पृथ्वी के वायुमंडल में विभिन्न परतों के अपवर्तनांक लगातार बदलते रहते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न परतों के अपवर्तनांक क्या होते हैं? लगातार बदलते रहते हैं। इसके परिणाम स्वरूप तारों के चित्र की स्थिति समय के साथ बदलती रहती। ये है आंसर इसका। ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? ध्यान दीजिए, एक बिलियन का pH मान 3 है। कोई बिलियन है उसका pH मान 3 है। अब पूछा है कि जो बिलियन है उसका OH मान की सांद्रता क्या होगी? उसका pH मान तो 3 दे दिया और आपसे पूछ दिया कि OH मान की क्या वैल्यू क्या होगी? तो एक फार्मूला होता है, तो आप लोग उसे याद कर लीजिएगा कि POH प्लस pH इक्वल टू क्या होता है? 14 होता है। अब आपकी pH की वैल्यू दे दिया है 3 है, तब 3 को उधर लेकर के जाएंगे, 14 में से 3 चला जाएगा तो कितना होगा? 11 होगा। यानी इसकी वैल्यू क्या होगी? आप उसे 10 की पावर में लिखेंगे तो कितनी होगी उसकी? 10 टू द पावर -11 होगी उसकी OH की वैल्यू। ठीक। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।